क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? अगर नहीं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जगन्नाथ उड़ीसा के लिए अद्वितीय देवता है। कोई अन्य क्षेत्र उनके जैसे विष्णु के रूप की पूजा नहीं करता है। जगन्नाथ के रूप में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक है। जगन्नाथ में भगवान विष्णु के कई गुण हैं, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के संरक्षक है। मंदिर की किंवदंतियों ने इतिहासकारों और दार्शनिकों को चकित कर दिया है, क्योंकि कहानियों के भीतर जगन्नाथ के पंथ की आदिवासी उत्पत्ति छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न पुरी में शासन करते थे और भगवान विष्णु उनके सपनों में आए और उनसे उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए कहा। तब इंद्रद्युम्न ने भगवान की सबसे अच्छी छवि की खोज शुरू की और नीलमाधव या नीले कृष्ण नामक एक छवि के बारे में सुना। नीलमाधव शबर आदिवासियों के देवता थे, जो घने जंगलों में रहते थे। समस्या ये थी कि छवि नीलाचल पहाड़ियों की एक गुफा में छिपी हुई थी और केवल एक व्यक्ति को इसका स्थान पता था, विश्ववसु नामक एक आदिवासी सरदार। राजा इंद्रद्युम्न ने विद्याप्ति नामक एक ब्राह्मण युवक को मूर्ति खोजने के लिए भेजा। चतुर युवक ने विश्वावसु की बेटी से विवाह किया और फिर मुखिया को मूर्ति दिखाने के लिए राजी किया। फिर वो नीलमाधव की मूर्ति लेकर इंद्रद्युम्न के पास आया। मूर्ति के खो जाने का पता चलने पर बेचारे विश्वावसु दुख से व्याकुल हो गए और उनकी परेशानी देखकर भगवान नीलमाधव ने अपनी गुफा में लौटने का फैसला किया। हालांकि लौटने से पहले भगवान ने राजा से मंदिर बनाने और फिर समुद्र से बहकर आने वाली लकड़ी का एक लट्ठा उठाने को कहा। इस लट्ठे का इस्तेमाल देवता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाना था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में मिला। ये कृष्ण की राजधानी द्वारका से बहकर आया था। हालांकि लकड़ी का टुकड़ा इतना भारी था कि कोई भी इसे उठा नहीं सका और फिर से आदिवासी प्रमुख विश्ववसु को बुलाना पड़ा और उन्होंने लकड़ी को मंदिर में पहुंचाया। अब ब्रह्मदारू नामक इस पवित्र लकड़ी को तराशना था और कोई भी मूर्तिकार अपनी छेनी से इस पर निशान भी नहीं बना सकता था। तब देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने इंद्रद्युम्न की प्रार्थना का उत्तर दिया और एक बूढ़े व्यक्ति की आड़ में राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो काम करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। वो मूर्ति को तराशने में 21 दिन लगाएंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने फिर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और लोगों को हथौड़े और छेनी की आवाज सुनाई देने लगी। 21 दिन अभी भी पूरे नहीं हुए थे जब एक सुबह इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा ने महसूस किया कि कमरे के अंदर सन्नाटा है और उसे डर था कि बूढ़ा आदमी मर गया है। अपनी चिंता में इंद्रद्युम्न और गुंडीचा ने दरवाजा खोला और एक खाली कमरा और 3 आधी अधूरी मूर्तियां देखीं। ये उन असामान्य चिन्हों की पौराणिक व्याख्या है जिन्हें हम मंदिर के गर्भगृह में देखते हैं, जो अपनी दयालु और करुणामय मुस्कान के साथ भक्तों का स्वागत करते हैं। मंदिर की पौराणिक कथाएं एक अन्य मंदिर तक फैली हुई है, जो एवेन्यू के दूसरे छोर पर स्थित है, जिसे गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। इंद्रद्युम्न की रानी के नाम पर बने इस मंदिर में रथ यात्रा के भव्य आयोजन के दौरान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मेजबानी की जाती है। तीनों देवता 3 रंग बिरंगे रथों में अपने घर से निकलते हैं और उल्टे रथ की यात्रा करके जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 10 दिन वहीं बिताते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।